भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। खुलूंगा, नमस्कार। हमारे सामने कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबको जोड़ने की विचारधारा, प्यार की विचारधारा, और दूसरी तरफ नफरत तोड़ने वाली विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। त्रिपुरा के बारे में आप जानते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से आप पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से आपको दबाया जा रहा है, आप जानते हो। और इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मगर सबसे पहले मैं देश के मुद्दों के बारे में बोलना चाहता हूं। देश के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या बेरोजगारी की समस्या, और उसके बारे में भी त्रिपुरा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। 7.5 लाख बेरोजगार युवा आज त्रिपुरा में है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा की जनता से, त्रिपुरा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, त्रिपुरा की सरकार ने आपको रोजगार दिया? वायदा पूरा किया उन्होंने? ठीक है, आज आंकड़े निकले, रोजगार पैदा नहीं किया भाई और बहनों। आज आंकड़े निकले, पता लगा कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जिनके पास रोजगार था, 1 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से बेरोजगार किया। मतलब 2018 के हर दिन हिंदुस्तान के 3000 युवा जो रोजगार करते थे वो बेरोजगार हुए। भाषण देते रहते, जहां जाते भाषण देते, वायदा करते हैं, मगर एक सच नहीं बोलते। जहां भी देखो आप हिंदुस्तान में, किसी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलता कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नोटबंदी की, पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में क्या घुस गया, अचानक 8 बजे रात को टीवी पे आते हैं, देश को बता देते हैं भाई और बहनों, मुझे 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने रद्द कर दिया। लो, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो, 8 साल के किसी बच्चे से जाके पूछो भैया 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट अगर रद्द किया तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा, 8 साल का बच्चा आपको बता देगा। जबरदस्त नुकसान होगा, छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सब खत्म हो जाएंगे। 8 साल का बच्चा बता सकता है, मगर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता इस बात को। यहां हमारी महिलाएं आई हैं,
इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा कर दिया। आप सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया। क्या फायदा मिला? आपका पैसा था, आपकी जेब से निकाल लिया। कहां गया वो पैसा? उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा? विजय माल्या लाइन में खड़ा था, नीरव मोदी लाइन में खड़ा था, मेहुल चौकसी लाइन में खड़ा था, ललित मोदी लाइन में खड़ा था ना। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके चोरी कर गया, भाग गया। नोटबंदी में इन्होंने पैसा बैंक में डाला, आप सबने पैसा बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाई और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लाइन में खड़े हो जाओ। बारिश हो, आंधी हो, तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। देश के सब चोरों ने, सबके सब चोरों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद से अपने काले धन को सफेद में बदल दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी की काले धन के खिलाफ लड़ाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करता है। हर प्रदेश में हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। और किसानों से, प्रधानमंत्री से, अरुण जेटली जी से एक ही चीज मांगी, हमारा आप कर्जा माफ कर दीजिए। हमसे जिया नहीं जा रहा है, हमें आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, हम नहीं करें, हमारी पॉलिसी नहीं, हम ये काम नहीं करते। आप कर्जा माफ नहीं करते, तो अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं है तो फिर आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए क्यों कर्जा माफ किया?